मासा के कुछ आसान सवाल। तो मासा का पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को पूरी विभाजित करे। 24, 60 और 84। दो बातें यहाँ हमें देखना है। एक तो उसने कहा है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। दूसरी कहा है उसने 24, 60 और 84 को विभाजित करें, विभाजित करें। यहाँ ये दो बातें इस क्वेश्चन में लिखी हैं उसने। वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी को हम कहते हैं महत्तम। बड़ी से बड़ी क्या होती है? महत्तम, महत्तम। और जहाँ पर महत्तम आता है वहाँ होता है मासा। बड़ी से बड़ी जब वो कहेगा, इसका मतलब महत्तम कह रहा है। महत्तम मतलब बड़ी, और महत्तम मासा होता है। महत्तम मासा, महत्तम समापवर्तक। मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम। लेकिन इस कंडीशन को लगाने से पहले हमें ये कंडीशन देखना है। दूसरी कंडीशन कंपलसरी है। अगर दूसरी नहीं है तब पहली लगा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी है तो पहली दूसरी कंडीशन को देखेंगे, बाद में देखेंगे फर्स्ट कंडीशन को, पहली कंडीशन को। यहाँ क्या लिखा है? 24, 60 और 84 को, इन संख्याओं को वो संख्या, इन संख्याओं को वो संख्या पूरा विभाजित करें। 24, 60 और 84 को जो संख्या हमें निकालना है, जो मान हमें निकालना है, जो वैल्यू हमें निकालना है, वो वैल्यू इन संख्याओं को पूरा विभाजित करेगी। अगर ऐसा लिखा है तो ऐसी कंडीशन में मासा निकालते हैं, चाहे ये लिखा हो या ना लिखा हो। अगर ये लिखा है तो इस कंडीशन के अलावा इस कंडीशन को कंपलसरी चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन है तब मासा लगा लेंगे। एक बार फिर देखें इस चीज को। जब भी लिखा होगा बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी का मतलब होता है महत्तम, और महत्तम मतलब मासा। मासा निकालना है, लेकिन मासा निकालने से पहले इस कंडीशन को भी देख लेंगे। इस कंडीशन में क्या है? जो संख्याएं दे रखी हैं 24, 60, 84, ये संख्याओं को जो आंसर आने वाला है वो इन संख्याओं को पूरा विभाजित करेगा, तो हमें मासा निकालना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? मासा निकालना है। तो मासा निकालेंगे। तो मासा के लिए गुणनखंड विधि का यूज कर रहा हूं मैं, और 24 के फैक्टर कर रहा हूं उसके लिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ये हो गया। 60 के फैक्टर कर लेते हैं ऐसे ही। 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। फिर 84 को काटेंगे ऐसे ही, फैक्टर करेंगे इसके। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से नहीं कटेगा, फिर काटेंगे 3 से। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। हमने क्या किया? 24 के फैक्टर कर लिए, 60 के फैक्टर कर लिए, 84 के भी फैक्टर कर लिए, गुणनखंड कर लिए। अब इनके जो गुणनखंड आए हैं वो इनके आगे लिख देंगे हम। 24 के गुणनखंड कितने हैं? 1 है, 3 बार 2 है, 3 बार 2 हो गया, 1 बार 3 है, 1 बार 3 आ गया। इन सब को गुणा में लिख देंगे। ऐसे ही 60 के फैक्टर जो होंगे, 60 के जो गुणनखंड होंगे वो भी उसके आगे लिख देंगे। कितना कितना है? 1, 2 2 बार है, 3 1 बार है, 5 भी 1 बार है। इसको भी नोट कर दिया। आगे 84 लिखेंगे, और 84 की जो फैक्टर है वो भी नोट कर देंगे। 84 की गुणनखंड 1 आ गया। 2 कितनी बार है? 2 बार, 2 2 बार आ गया, 2 2 बार हो गया। 3 कितनी बार है? 1 बार। 7 कितनी बार है? 1 बार। इसके बाद यहाँ लिखेंगे लाइन खींचकर मासा, और मासा में वो संख्याएं नोट करेंगे जो तीनों के पास हैं।
जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो कितना आ जाएगा 1। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, कितना आ जाएगा 2। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, उतार लेंगे 2। इसके अलावा यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये 3 हो गया तीनों में। इसके अलावा कुछ भी कॉमन तीनों में नहीं है। तो जो चीज़ कॉमन तीनों के पास होगी उसको नोट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 1 ज़ा 12, 3 दूनी 6, दूनी 12, एकम 12। तो वो संख्या 12 है जिससे 24, 60 और 84 पूरे पूरे कट जाते हैं। और ये संख्या बड़ी से बड़ी वो संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाती हैं। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती जो इन तीनों को काट सके। क्वेश्चन नंबर 2, एक कमरे की विमाएं 18 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर हैं। वह बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं मापी जा सकें। एक कमरे की विमाएं 18, 12 और 10 हैं। 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर। ये कमरे की विमाएं, विमाएं मतलब कमरे की भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। वह बड़े से बड़ा पैमाना। अब उसने यहाँ कंडीशन में क्या कहा है? बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। जब वो ऐसा कहता है बड़े से बड़ा, तो क्या किसकी बात कर रहा है? वो महत्तम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? महत्तम। बड़े से बड़ा मतलब अधिकतम, महत्तम। तो इसके लिए क्या निकालते हैं? मासा। मासा निकालते हैं जिससे तीनों विमाएं मापी जा सके। तीनों मापी जा सके, तीनों विमाएं मापी जा सके, मापी जा सके। इन दो कंडीशन को उसने हमसे पूछा है। बड़े से बड़ा निकालना है। बड़े से मतलब देखते ही हम समझ जाएंगे, बड़े से बड़ा मतलब महत्तम। लेकिन बड़े से बड़ा अगर दिया है, लेकिन ये कंडीशन भी चेक करना होगी। बड़े से बड़ा का मतलब तो महत्तम होता है, समझ गया, मतलब मासा निकालना है। लेकिन इस कंडीशन को फिर भी देख लेंगे। तीनों विमाएं मापी जा सके। ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये तीनों मापी जा सके? यहां उसने मापी कह दिया, लेकिन वही कंडीशन, तीनों उससे कट जाएं। ये तीनों उससे विभाजित हो जाएं। तीनों विभाजित हो जाए मतलब 18 भी उससे कटे, 12 भी कटे और 10 भी। ये तीनों संख्याएं उस संख्या से कट जाएं। जब तीर का निशान इधर की तरफ होगा, ये तीनों संख्याएं इस संख्या से कट जाएं, तब हमें मासा निकालना है। अगर यहाँ छोटे से छोटा भी लिखा है और ऐसी कंडीशन आ रही है, तो हम क्या निकालते हैं? मासा ही निकालते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करना है हमें। 18 के फैक्टर करेंगे। 2 नेम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये फैक्टर हुए 18 के। इसके अलावा 12 के फैक्टर करते हैं। 12 के फैक्टर कितने होंगे? 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 10 के फैक्टर करेंगे। 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ये हमने फैक्टर कर लिए 18, 12 और 10 के। अब इनके फैक्टर्स को इनके आगे उतार देते हैं। 18 के फैक्टर क्या क्या हैं? 1 आया, 2 आया, 3 कितनी बार है? 2 बार, 2 बार 3 आ गया। 12 के फैक्टर कितने हैं? 1 आया, 2 कितनी बार है? 2 बार, 3 कितनी बार है? 1 बार। नोट कर दिया। बचा कौन? 10। 10 के फैक्टर 1 आया है, 2 आया और 5। यहाँ लिखेंगे नीचे मासा, और मासा लिखने के बाद जो संख्या तीनों के पास होगी वही नीचे नोट करना है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये नीचे 1 उतार लिया। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इस 2 को भी उतार लिया। अब कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों के पास हो। अगर 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो यहाँ 3 नहीं है। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है और यहाँ भी 2 नहीं है। इसका मतलब तीनों के पास नहीं है।
तो जो संख्या तीनों के पास है वो हमने उतार ली, वो कितनी आई, 2 एकम 2। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 2, जो 18, 12 और 10 को काट सके। 18, 12, 10 को काट सके। 2 2 नेम 18, 2 छंग 12, पंजे 10। तो ये वो संख्या है जो इन तीनों को पूरा पूरा काट देगी। और पैमाने के लिए मीटर लगा देंगे। वो 2 मीटर का पैमाना होगा, वो पैमाना 2 मीटर का होगा, जो 18 मीटर की दीवार को भी नाप सकता है, 12 मीटर को भी नाप सकता है और 10 मीटर को भी माप सकता है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा, 200 मीटर चौड़ा तथा खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी हैं। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। पहले नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को। आयताकार खेत है और वो 320 मीटर लंबा है। 320 मीटर लंबा हो गया, 200 मीटर चौड़ा। दो चीज़ें हैं, खेत में लंबाई और चौड़ाई। आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई। इस खेत में क्या करना है, अधिकतम क्यारियां, अधिकतम क्षेत्रफल वाली वर्गाकार क्यारियां बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में अधिकतम कह रहा है वो, अधिकतम क्षेत्रफल वाली। क्या कहा उसने, अधिकतम। अधिकतम मतलब क्या होता है, महत्तम। अधिकतम महत्तम एक ही चीज़ है, महत्तम। और महत्तम जब भी आता है तो क्या निकालते हैं, मासा। अधिकतम क्षेत्रफल, अधिकतम कह दिया उसने, बड़े से बड़ा कहे, अधिकतम कहे, महत्तम कहे, तब क्या निकालते हैं, मासा। लेकिन सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है साथ में, सेकंड कंडीशन है क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार। सेकंड कंडीशन नहीं दे रखी है, सेकंड कंडीशन नहीं दी है तो फर्स्ट कंडीशन लगा देंगे, आंसर। चेक करते हैं, देखो 320 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12 0, 2 अट्ठे 16 0, 2 चौक 8 0, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ये फैक्टर हुए किसके, 320 के। अब 200 के फैक्टर करते हैं। 200 के फैक्टर कैसे होंगे, 2 एकम 2, डबल 0 उतार लिया, 2 पंजे 10, 0 उतार लिया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ये हमने 320 के और 200 के फैक्टर कर लिए। अब क्या करें, 320 के जो फैक्टर है वो 320 के आगे उतारना है। 1 और 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार 2 उतार लिया मल्टीप्लाई में, 1 2 3 4 5 6, और क्या बचा, 5, वो 5 उतार लिया। 1 आ गया, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ गया, 1 5 आ गया। ये 320 के फैक्टर हो गए। अब इसके बाद 200 के फैक्टर, 200 के फैक्टर क्या है, 1 आ गया, 1 2 3 बार 2 आ गया, 1 2 3, 3 बार कितना आ गया, 2, 3 बार 2 उतार लिया, 2 बार 5 उतार लिया, 2 बार 5 आ गया। नीचे लाइन खींच देंगे, लिखेंगे मासा। और मासा में वो संख्याएं लेते हैं जो दोनों में कॉमन होती है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर उतार लिया, मल्टीप्लाई, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर उतार लिया, मल्टीप्लाई, 2 यहाँ पर उतार लिया, ये 2 भी यहाँ पर है, उतार लिया। इसके अलावा 5 है यहाँ पर और 5 है यहाँ पर, ये 5 भी उतार लिया। अब यहाँ 5 है लेकिन ऊपर 5 नहीं है, ऊपर 2 है लेकिन नीचे 2 नहीं है, तो इतनी संख्याएं कॉमन है, इसको हम गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, एकम 40। 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, एकम 40। तो ये आ गया 40 मीटर स्क्वायर। 40, अच्छा क्यारी की भुजा पूछी, तो ये आ गया 40 मीटर। क्यारी की जो भुजा होगी वो कितने मीटर की होगी, अधिकतम क्षेत्रफल वाली वर्गाकार क्यारी होगी जो 40 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी है। अब चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं।
3 आयताकार खेत के क्षेत्रफल क्रमशः 200 मीटर स्क्वायर, 250 मीटर स्क्वायर और 300 मीटर स्क्वायर है। तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई हैं। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है। उनकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात करना है। तो यहां भी उसने क्वेश्चन में कह दिया, कंडीशन में अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। जब वो अधिक से अधिक कहे, बड़े से बड़ा कहे, महत्तम कहे, तब इस कंडीशन में क्या निकालते हैं? मासा। महत्तम, महत्तम मतलब मासा। जब वो अधिक से अधिक कहेगा, बड़ी से बड़ी कहेगा, तो इस कंडीशन में हमें मासा निकालना है। अगर सेकंड कंडीशन है क्वेश्चन में तो चेक कर लेते हैं, वरना कोई बात नहीं है। सेकंड कंडीशन इस क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं चेक करेंगे। तो अधिक से अधिक के लिए क्या निकालते हैं? मासा। तो क्या करना है? 200 मीटर स्क्वायर और 250 मीटर स्क्वायर और 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर। इन तीनों के गुणनखंड करना है। पहले हमें मासा निकालना है इन तीनों का, और मासा निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें इन तीनों के गुणनखंड करना होंगे। तो 2 से काटा, 2 एकम 2, 0 0 उतार लिया, 2 पंजे 10, 0। फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10। 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। 250 के भी फैक्टर करेंगे। 250 के फैक्टर कैसे होंगे? 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10। 2 से नहीं काट सकते क्योंकि लास्ट में 5 है। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। फिर 300 के फैक्टर करेंगे। 300 के फैक्टर कैसे होंगे? 2 से काटा, 2 एकम 2, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 0। फिर 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10। 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पंजे 25। फिर 5 से काट दिया, 5 तिया 15। फिर 3 से काट दिया, 3 एकम 3। तो यहाँ हमने 200, 250 और 300 के फैक्टर कर लिए। अब इनके फैक्टर्स को इनके आगे नोट करेंगे, इनके गुणनखंडों को इनके आगे नोट करेंगे। कितना? 200 के फैक्टर 1, 2 कितनी बार है? 3 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। 5 2 बार हो गया। ये 200 के फैक्टर हो गए। अब 250 के फैक्टर नोट करेंगे। इसके आगे कितना है? 1 है, 2 है, 5 है, 3 बार। ये 250 के फैक्टर हो गए। अब 300 के फैक्टर नोट कर लेंगे। यहाँ पर 300 के फैक्टर कितने हैं? 1 है, 2 कितनी बार है? 2 बार। 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। ये फैक्टर नोट करने के बाद इन तीनों के नीचे लाइन खींच कर लिख देंगे मासा। और मासा में वो संख्याएं आती हैं जो तीनों के पास होती हैं। 1 1 और 1 यहाँ तीनों के पास है। कितना आ गया? 1। यहाँ पर 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तीनों के पास 2 है तो तीनों को नोट कर दिया। ऐसे ही आगे यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं बचा, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, बीच वाले के पास। तीनों के पास होगा तो 2 आ जाएगा। अब क्या? 5 है यहाँ पर, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। इस 5 को भी नोट कर देंगे। और कोई संख्या ऐसी नहीं बची जो तीनों के पास हो। यहाँ 2 बचा है लेकिन यहाँ 2 नहीं है। यहाँ पर 2 था, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, बीच वाले के पास नहीं है। यहाँ 5 है तो ऊपर 5 नहीं बचा, नीचे 5 नहीं बचा। तो यही संख्या हमारी क्या है? कॉमन। 5 पंजे 25, दूनी 50, एकम 50। 5 पंजे 25, दूनी 50, एकम 50। तो 50 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन था 3 आयताकार खेत के क्षेत्रफल दिए थे
3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल थे। अब तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई जानी है। तो तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल वाली क्यारियां बनानी थी। तो जो क्यारी बनेगी प्रत्येक खेत में, उस क्यारी की क्षेत्रफल कितना होगा? उस क्यारी का क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर है। अब क्षेत्रफल हमारा कितना होता है? 50 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर आ गया 50 मीटर स्क्वायर। और आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत ऐसा होता है, तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आयताकार खेत का लंबाई और चौड़ाई। क्षेत्रफल आयताकार खेत का लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये कितना आ चुका है हमारे पास? 50 मीटर आ चुका है। 50 मीटर आ चुका है। अब लंबाई पूछी है उसने, तो लंबाई को ऐसे ही रहने दें। चौड़ाई उसने हमें दी है कितनी? 5 मीटर। 5 मीटर लगा दिया। लंबाई निकालना है, चौड़ाई 5 मीटर है, बराबर 50। अब ये जो गुणा में लिखा है ये कहाँ पहुँचेगा? भाग में। तो यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ लंबाई, और 5 तिरछी गुणा से नीचे पहुँच जाएगा। तो लंबाई कितनी आ जाएगी? लंबाई बराबर 5 एकम 5, 5 ढाई 50। लंबाई 10 मीटर आ गई। लंबाई कितनी आई? 10 मीटर। क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई काय में होती है? मीटर में होती हैं। तो यहाँ मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर था, तो लंबाई काय में होगी? मीटर में। तो लंबाई 10 मीटर। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।